प्रेशर एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर बेसिकली हमारे पास इस तरह से है कि जब प्रेशर का वर्ड जो है हमें किस तरह से महसूस होता है कि जिस तरह प्रेस करने से। अब यहाँ पर हमारे पास एक लेट सपोज हमने एक हैंड ले लिया है और हम कह रहे हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं जी, ये एक उंगली की मदद से प्रेशर लगा रहा है किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर, या हम कह सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया है और उसको, जैसे बुक का आपका पेपर ही है, उसके ऊपर जब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे झुकाव उसमें आ जाएगा, ठीक है, गहराव आ जाएगा। तो अब ये क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है जी। हम कह रहे हैं कि फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा है वो जो हमारे हाथ की उंगली है नीचे की तरफ, इसको फोर्स को हम एफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है जी, एक खास एरिया या एक जगह है जिसके ऊपर वो स्पेसिफिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। लेट सपोज ये हम कह रहे हैं कि एरिया क्या होता है जी, एरिया को हम कहते हैं लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये एरिया बन गया। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ के लिए मैंने एल लिख दिया जी, चले हम इसको पूरा भी लिख देते हैं यहाँ पर ताकि हमें ये याद रहे। LENGTH, लेंथ यहाँ पर हमने लिख दिया इनटू लेंथ। तो ये हमें एरिया का यहाँ जी फार्मूला जो है वो क्या पता चल गया, ठीक है। और इससे हमें यूनिट भी इसका पता चल जाएगा जी। यहाँ पर हम लेंथ को यूजुअली या एक जगह से दूसरी जगह तक हम जो मापते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस, उसको हम किस यूनिट में लिखते हैं। जैसे आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं जी हमारे पास इतने किलोग्राम है, ठीक है, ये 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है। बिल्कुल इस तरह से लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, मीटर। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हम ऐसा करते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं जी। यहाँ पर प्रेशर मैंने जो है वो लिख दिया। प्रेशर क्या है, बेसिकली ये एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है जो हम क्या करते हैं जी, एक्सर्ट करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास क्या है, प्रेशर है। यहां पर मैंने फोर्स लिख दिया, फोर्स और एक एरिया के ऊपर हमने लगानी है। तो एरिया मैं यहां से लिख सकती हूँ जी, ये जो हमने लिखा था इसको ही हम ऐसा करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है उसका यूनिट क्या है जी, जिस तरह एरिया का तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लेकिन हमारे पास जो फोर्स है उसका यूनिट क्या है। जैसे हम अगेन आटा या चीनी लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं किलोग्राम में। तो फोर्स को जो हम मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कुवत को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं जी न्यूटन। एंड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया का जो है वो क्या है, मीटर स्क्वायर है। जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मैथमेटिकली इसके जो यूनिट बन जाएगा जी, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये यहां से देख लिया, प्रेशर का हमारे पास क्या आ गया जी, यूनिट आ गया। अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक यानी कि जैसे जो एटमॉस्फेयर हमारा एक्सर्ट कर रहा है जी प्रेशर, या हमारी आसपास जो फिजा मौजूद है वो कितना प्रेशर लगा रही है। तो इसके लिए हम ये एक फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास ये एक फिगर है और इससे हम इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस बर्तन में हमने क्या लिया हुआ जी, मरकरी लिया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ हमने मरकरी, और ये ग्रे कलर का होता है। अब एयर जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या कर रही है जी, अपना प्रेशर लगा रही है, यानी कि फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस खास एरिया के ऊपर जो कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पूरा हो रहा है। मरकरी का ये एरिया है इसका, ठीक है, और एयर उस पर परपेंडिकुलर फोर्स यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे फोर्स ये फिंगर एक्सर्ट कर रही थी तो ये क्या एंगल बना रही थी जी, 90 का एंगल जो है वो बना रही थी, या 90 डिग्री बनाती है किसी भी एरिया के ऊपर। तो बिल्कुल उसके हम कहते हैं कि वर्टिकली उसके ऊपर एक्ट कर रही है ये एयर। और जैसे ही एक्ट करेगी तो पहले यहाँ पर मरकरी जो था वो हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर नहीं यहाँ तक ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो इस पे क्या करती है जी, अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, अपनी फोर्स इस एरिया के ऊपर एक्सर्ट करती है, तो मरकरी जो है, यहाँ पर स्केल आपको नजर आ रहा है 500, 600, 700 और 760 मिलीमीटर हमने लिखा हुआ जी। मीटर का स्मॉलर यूनिट है वो जी, ऊंचाई तक पहुंच जाता है 760 तक। तो हम कहते हैं कि जिस ये लेंथ तक पहुंच गया है जी, तो इस तरह से हम कह देते हैं ये एयर का क्या है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया जी, 760, और मिलीमीटर जैसे कि मैंने कहा हमने यूनिट मेजर कर लिया था। यहाँ पर इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं जी।
हमारे पास जो है वो यूनिट आ गया है, यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई है जो कि हमने इसके ऊपर दर्जे जो है वो हमने की हुई थी और इसके ऊपर ग्रेजुएशन हमने मार्क की हुई थी। और इससे हमें पता चला कि ये कितने लेवल तक आ गया जी, 760 मिलीमीटर ऑफ वॉट, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, क्योंकि हमने मरकरी यूज किया, इसका सिंबल हमने लिख दिया Hg। ये जी हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमारी एयर का है नॉर्मली। इसको हम एक और भी लिख सकते हैं जी, इसका यूनिट जो है वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि 1 ATM है, यानी कि एटमॉस्फेयर के पहले 3 अल्फाबेट हम लिख देते हैं जी, और इसको कहते हैं ये हमारी नॉर्मल एयर का जो प्रेशर वो कितना है जी, 1 एटमॉस्फेयर। अब न्यूटन मीटर जो मैंने यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हमने यूनिट बताया था, उसमें अगर हम बताएं तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट होगा। अगर हम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को लें तो हमारे पास कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ये कैलकुलेशन से जी पता चला 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने जी मेन 3 इसके यूनिट्स जो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के देख लिए कि मरकरी जो है जब एयर उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसके खास एरिया के ऊपर फोर्स कुवत लगाती है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो मरकरी जो है वो 760 मिलीमीटर तक यहाँ तक ऊंचाई तक पहुंच जाता है इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर। वो प्रेशर जो है वो मरकरी में ट्रांसफर होता है और इसी तरह से वो मरकरी को जो है वो क्या करता है जी, ऊपर तक जाने में मदद देता है। यानी कि यहाँ से वो प्रेशर लगा और इस तरह से प्रेशर जाते हुए क्या होगा, मरकरी को इस ऊंचाई तक पहुंचा देगा। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट आ गया, यानी कि एक वैल्यू आ गई खास, और इसको 1 ATM भी हम कहते हैं। और इसी तरह से हम इसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताना चाहें तो ये क्या है जी, 101 यानी कि 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है जी हमारे पास प्रेशर के परपेंडिकुलर फोर्स अगर हम किसी भी एरिया के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं जी, जिस तरह हम ये स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं। अब ये फोर्स जो है हमने इसके ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए एक्ट की है। ये एंगल जो यहाँ पर बना रही है जी, ये कितना है, यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं ये 90 डिग्री जो है वो एंगल बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं ये परपेंडिकुलरली इसके ऊपर एक्ट कर रही है फोर्स, और एक खास एरिया ले लिया जिसका लेंथ इंटू लेंथ हमने फार्मूला ऊपर बता दिया जी। तो ये क्या होती है जी, प्रेशर होती है। जब कोई भी फोर्स एक खास एरिया के ऊपर एक्ट करती है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं जी। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमने यहाँ यूनिट बता दिए हैं, 3 बेसिकली हमारे मेन यूनिट हैं, 1 एटमॉस्फेयर और इसी को 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है। और ये भी बराबर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों यूनिट्स जो है हम यूज कर सकते हैं।